मेरा नाम उमर है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। नया नया इंटरनेट का शौक हुआ तो पहले पहले बड़ा अच्छा लगा। चैट शुरू हुई और नए नए दोस्त बनने लगे तो ऐसा लगा जैसे कोई खजाना हाथ लग गया हो। एक दिन ऐसे ही एक औरत से चैट शुरू हुई। उस खातून ने बताया कि वो एक बहुत अमीर पाकिस्तानी औरत है और दुबई में रहती है, लेकिन उसका शौहर उसे और उसके बच्चों को कत्ल करने का मंसूबा बना रहा है। उसके पास काफी पैसे हैं और वो पैसे पाकिस्तान भेजना चाहती है, लेकिन उसे कोई भरोसे का आदमी नहीं मिलता। अगर मैं उसका साथ दूं तो वो अपने बच्चों को मेरे पास भेज देगी और पैसे भी मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी, जो मुनासिब वक्त आने पर मैं उसके बच्चों को दे दूंगा। पहले मैं समझा कि ये सब मजाक है, लेकिन एक दिन उस औरत ने मेरा फोन नंबर मांगा और कहा कि वो मुझे फोन करेगी और सब कुछ बता देगी। मैं उसके फोन का इंतजार करने लगा। एक रात उसका फोन आया। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं महरीन बात कर रही हूँ दुबई से। जी 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 महरीन, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। देखिए, मेरे शौहर को शक पड़ गया है कि मुझे उसके प्लान का पता चल गया है। अब हमें जो कुछ भी करना होगा बहुत जल्द करना होगा। आप वहाँ पुलिस से राब्ता क्यों नहीं करती? उसने मुझे और मेरे बच्चों को यहाँ कैद करके रखा हुआ है। मैं राब्ता किसी से कैसे कर सकती हूँ? ये तो रात को वो जब क्लब चला जाता है तो मैं उस वक्त आपसे बात करती हूँ। आप जल्दी मुझे अपना अकाउंट नंबर भेज दें, मैं आपके अकाउंट में कुछ रकम ट्रांसफर करवा देती हूँ। ज़बानी तो याद नहीं है, देख कर बताना पड़ेगा। आप मुझे मेल कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो रकम ट्रांसफर होने के बाद आपको खुद ही मेरी सच्चाई का यकीन आ जाएगा। नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हैं आप? अच्छा, लगता है कोई आ रहा है। अब मैं फोन बंद करती हूँ। ओके 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 ओके, खुदा हाफिज। मैंने अपना अकाउंट नंबर उसे ईमेल कर दिया और इंतज़ार करने लगा कि अब मेरे अकाउंट में पैसे कब ट्रांसफ़र होते हैं। 2 दिन बाद मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए ट्रांसफ़र हो गए। हेलो हेलो, कैसे हो? कहीं पैसे देखकर नीयत तो नहीं बदल गई? कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं एक ईमानदार आदमी, और आपको पता है कि मेरा अपना लाखों का बिजनेस है। मेरी नीयत में फर्क क्यों आएगा? सॉरी, जब से उस शख्स ने मुझे धोखा दिया ना, तो अब किसी पर एतबार ही नहीं आता। आप फिक्र न करें, मैं आपको इस एहसान का बदला जरूर दूंगी। इसकी जरूरत नहीं है। पैसे आ गए हैं आपके अकाउंट में? जी आ गए। 1-2 दिन में मेरा बेटा पाकिस्तान आ रहा है। आप उसका टिकट करवा के PNR मुझे भिजवा दीजिए। आपको तो पता है कि हम बाहर नहीं निकल सकते। कल मेरा शौहर 1 हफ्ते के लिए यूरोप जा रहा है। पहले बेटा आएगा, फिर मैं आ जाऊंगी, क्योंकि मुझे रकम ट्रांसफर करनी है और उसमें 5 दिन लगेंगे। ओके ओके, फिर बात करेंगे। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। मैंने उसे दुबई का रिटर्न टिकट करवा दिया। अगले दिन उसका फोन आया। उसने बताया कि उसका बेटा इस्लामाबाद आ गया है और मैं उससे जाकर मिल लूं। मैं इस्लामाबाद चला गया, उसके बताए हुए पते पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम इरफान, प्लीज़। जी, मुझे अम्मी जान ने बताया था आपके बारे में। आप तो हमारे मसीहा हैं। अगर आप हमारे काम ना आते तो मैं आज यहाँ तक ना पहुँच सकता था। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इंसान होने के नाते ये मेरा फर्ज था। ये 10 लाख रुपए का चेक आपकी अमानत। एक चेक और काट दीजिए। क्या मतलब? 8 लाख का चेक। मैं समझा नहीं। अम्मी जान ने कहा था कि 2 लाख आप रख लीजिए। नहीं नहीं, मैं ये पैसे कैसे रख सकता हूँ? अम्मी जान का हुक्म है, ये मैं कैसे टाल सकता हूँ? ये तो आपको रखने ही होंगे।
मैंने 2 लाख रुपए ले लिए और घर आ गया। रात को महरीन का फिर फोन आया। इस दफा उसने मेरे अकाउंट में 20 लाख रुपए ट्रांसफर करवा दिए। इसमें से 4 लाख मुझे मिले और 16 लाख मैं उसके बेटे को दे आया। एक रात बाद फिर फोन आया। प्लीज घर की फौरी जरूरत है। मेरे बेटे ने घर भी पसंद कर लिया है। सिर्फ 30 लाख कम है। इतनी रकम मैं फौरी ट्रांसफर नहीं करवा सकती। 3 दिन के बाद मैं खुद भी आ जाऊंगी और रकम भी ले आऊंगी। इतनी रकम तो मेरे पास नहीं होगी। कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा कि मैं आपसे कोई फ्रॉड करने वाली हूँ? नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? तो फिर प्लीज रकम का बंदोबस्त कर देना। मैं कर लूंगा, मैं करता हूँ कुछ। मैं आकर सूद समेत आपके पैसे वापस लौटा दूंगी। आप फिक्र ना करें। आप फिर शर्मिंदा कर रही हैं। ओके, फिर बात करेंगे। बाय। ओके, बाय। मैंने अपने अकाउंट से पैसे निकाले और दोस्तों से उधार लिए और अगली शाम तक रकम इरफान को दे दी और खुद महरीन के फोन का इंतजार करने लगा, लेकिन उसका फोन नहीं आया। काफी इंतजार के बाद मैंने महरीन को फोन किया। उसका फोन बंद था। मैं डर गया कि कहीं वाकई उसके शौहर ने उसको कत्ल तो नहीं कर दिया। मैंने उसके बेटे को फोन किया। उसका फोन भी बंद जा रहा था। मैं और परेशान हो गया। अगली सुबह मैं इस्लामाबाद पहुंचा, उसी घर में जहां मैं उसके बेटे से मिला था, लेकिन घर बंद पड़ा था। मुझे अंदाजा हो गया कि मेरे साथ 30 लाख रुपए का फ्रॉड हो गया है। मेरी बेवकूफी और लालच मेरी दुश्मन बन गई। अब कर्जदारों से छुपता फिर रहा हूं, हाथ मलता हूं और उस वक्त को याद करता हूं जब ये सारा खेल शुरू हुआ था। काश मुझे पहले समझ आ जाती। इसे अपनी बेवकूफी मान लूं तो एहसासे गुनाह बढ़ जाता है, इसलिए तकदीर पर डाल देता हूं।